बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, ये जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं जो तुम्हें चाहिए। मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं ना, वह यकीनन मेरी रहमतों का हकदार है। तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम जो अभी मेरे इस संदेश को सुनोगे, जो तुम्हारे दिल में उतर रहा है, वह तुम्हारी राह को रोशन करने आया है। तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया जाएगा। बच्चे, मैंने तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा। हर दर्द, हर तकलीफ को मैंने देखा है। जब तुम्हारे आंसू रात के अंधेरे में गिरे, जब तुम्हारा दिल बोझिल हुआ, तब भी मैं तुम्हारे पास था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल टूट चुका है। तुम्हारी दुआ कई बार पूरी नहीं हुई है, तुम्हारी इच्छा कई बार पूरी नहीं हुई है, और तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं, लेकिन मैं तो सुनता हूं ना। हर एक दुआ को जानता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा
हर एक दर्द मकसद के साथ है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है। जो मुश्किलें तुम्हें तोड़ती हैं वह तुम्हें तराशने के लिए है। मैं तुम्हें इसलिए आजमाता हूं ताकि मैं जो चाहूं तुम्हें बना सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे सब्र का बदला देता हूं। बच्चे, अगर तुम भटक गए हो, गुमराह हो गए हो, खो गए हो, तो भी तुम्हें मेरे दर पर लौटने का मौका है। पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें इस भवसागर से पार कर दूंगा। जब भी तू मेरे दर पर झुकेगा, तेरी दुआओं, तेरी प्रार्थना को मैं स्वीकार करूंगा। अगर तुम अकेले हो तो जान लो कि मैं तुम्हारा साथी हूं। अगर तू बेमकसद भटक रहा है तो मेरी राह पकड़ लो और देखो कि कैसे तेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। बच्चे, ये दुनिया एक इम्तिहान है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन बच्चे, हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तेरी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां हैं वह सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम काफी वक्त से परेशान हो, बहुत उलझन में हो, लेकिन याद रखो, साईं का बच्चा कभी बेसहारा नहीं होता। तुम्हारा मालिक तुम्हें देख रहा है और एक रहम दिल साईं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं। बच्चे, कुछ तो बात है तुम में जो मैंने तुम्हें अपने करीब, अपने पास बुलाया है। तुम्हारे नेक कर्म और तुम्हारी मेहनत, मैं सब कुछ देख रहा हूं। यह याद रखो कि मैं अपने भक्तों का मेहनत यूं ही जाया नहीं करता, बेकार नहीं करता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही रोशन है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो ख्यालात चल रहे हैं वह तुम्हें बड़ी बुलंदियों तक ले जाएंगे। मेरी ताकत हर वक्त तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं हर तकलीफ को देखता हूं। जब तुम्हारे आंसू रात के सन्नाटे में गिरे, जब तेरा दिल इतना भारी हो गया कि तब तूने किसी से कुछ भी कहना बंद कर दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं तेरा दिल बार बार टूटा, तुझे अपनों से चोट लगी और तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हें कोई नहीं समझता। लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सुनता हूं। तुम्हें जो भी कहना है ना, जो तकलीफें तुम्हें बताना है, तुम मेरे पास आओ, मेरे सामने बैठो और अपने दिल की सारी बातें मुझसे कहो। मैं तुम्हें गौर से सुनता हूं। तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी, हर टूटे हुए ख्वाब को मैं देखता हूं और महसूस करता हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं, तुम्हारी हर एक परेशानी मेरी योजना का हिस्सा है। वो हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ती हुई महसूस हुई ना बच्चे, असल में वह तुम्हें संवारने के लिए थी। मैं तुम्हें इसलिए आजमाता हूं क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाना चाहता हूं जहां तुम खुद को सबसे मजबूत पाम, जो आंसू तूने बहाए हैं, उन सभी का हिसाब रखा गया है। और याद रखना, मैं तुझे हमेशा तुम्हारे सब्र का फल देता हूं। बच्चे, काफी दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम कभी चिंतित और परेशान रहते हो। तुम जीवन के इस भाग दौड़ से कभी खुश तो कभी नाक हो। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाने आया हूं। तुम दिशा से भटक रहे हो। तुम हर समय यह विचार में रहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हो। और बच्चे, यह तुम्हारा सपना बहुत जल्द सच भी होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में सच में चमत्कार होने वाले हैं। कोई है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा रहा है और तुम पर अपना कृपा बरसा रहा हो। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हां, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वही लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो।
क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो। आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां, भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं ना, वह यकीनन मेरी रहमतों का हकदार है। तुम बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम जो अभी मेरे इस संदेश को सुनोगे, जो तुम्हारे दिल में उतर रहा है, वह तुम्हारी राह को रोशन करने आया है। तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया जाएगा। बच्चे, मैंने तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा। हर दर्द, हर तकलीफ को मैंने देखा है। जब तुम्हारे आंसू रात के अंधेरे में गिरे, जब तुम्हारा दिल बोझिल हुआ, तब भी मैं तुम्हारे पास था। मैं जानता हूं कि तुम्हारा